वंदे मातरम, जय श्री राम। सभी विद्यार्थियों का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एटम्स का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12.9 की बात करेंगे। तो एक बार आपके लिए क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। इन अकॉर्डेंस विद द बोर मॉडल, फाइंड द क्वांटम नंबर दैट कैरेक्टराइज द अर्थ्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 1.5 into 10⁻11 मीटर with the orbit speed of 3 into 10⁴ मीटर पर सेकेंड और मास ऑफ द अर्थ इज गिवन बाय 6 into 10⁻24 kg। थोड़ा सा ज्यादा ही हाइपोथेटिकल है, चलो समझते हैं इसको। हमारे पास क्या क्या गिवन है, एक पहले हम वो लिख लेते हैं। वो कहता है कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 12.9 वो कहता है रेडियस ऑफ रेवोल्यूशन आपको गिवन हुआ है सर ऑर्बिट के अराउंड r इज इक्वल टू 1.5 into 10⁻11 मीटर। स्पीड आपको गिवन है v इज इक्वल टू 3 into 10⁻4 मीटर पर सेकेंड और मास आपको गिवन है m मास ऑफ द अर्थ 6 into 10⁻24 kg। एक कांस्टेंट प्लैंक्स कांस्टेंट यूज होगा, वैल्यू में पहले लिख लेता हूं। h इज इक्वल टू 6.6 into 10⁻34। ठीक है, आपको ये डाटा गिवन है। अब क्वेश्चन क्या कहता है एक बार इसको समझ लेते हैं, तो अकॉर्डिंगली इसको शुरू करते हैं। हमारे पास बोर मॉडल है। बोर मॉडल का सेकंड पॉइंट आपको क्या कहता है, वो कहता है किसी का भी एंगुलर मोमेंटम mvr इज कांस्टेंट विच इज इक्वल टू nh/2π। ठीक है, हाइड्रोजन एटम में अलग अलग आपके पास एनर्जी लेवल्स है। उन अलग अलग एनर्जी लेवल्स पे या फिर अलग अलग ऑर्बिट्स में आपके पास जो इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्विंग एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये कह रहा है, वो कह रहा है अगर हम सन को ऐसे न्यूक्लियस माना जाए और अर्थ उसके आगे पीछे किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, तो इसके अकॉर्डिंग अर्थ का ऑर्बिट क्या होना चाहिए। थोड़ा सा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन उस तरीके से है। तो उन्होंने हमसे यहाँ पे n की वैल्यू पूछी हुई है, तो हमारे पास सारा डाटा ऑलमोस्ट गिवन है, तो n हमने निकालना है। तो n की क्या वैल्यू बन सकती है, n इज इक्वल टू mvr इंटू 2π डिवाइड बाय h। ठीक है, तो सारी वैल्यूज गिवन है, वैल्यूज पुट करो और सॉल्व करके देखते हैं। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे n इज इक्वल टू mvr इंटू 2π डिवाइड बाय h, ये वैल्यू आती है। तो n इज इक्वल टू मास ऑफ द अर्थ क्या है, 6 into 10⁻24, 6 into 10⁻24। वेलोसिटी कितनी है, 3 into 10⁻4। रेडियस कितना है, 1.5 into 10⁻11 into 2 into पाई 22/7। 3.14 भी यूज कर सकते हैं, बट जैसी कैलकुलेशन हो अकॉर्डिंगली कर लेंगे। अगर हमें 3.14 यूज करना हो तो इसके बाद हम वैसा यूज कर लेंगे। और h की वैल्यू भी आपको गिवन है 6.6 into 10⁻34। ये रिजल्ट बन रहा है आपके पास। अब देखिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ये 6 1 दा, ये 6 का, ये 6 1 दा, ये 11 दा, ये 11 1 दा, ये 11 2 दा। हमारे पास जितनी कैलकुलेशन मिनिमाइज हो सकती थी यहाँ पे हम कर चुके हैं। तो क्या रिजल्ट बनता है इसके बाद, n इज इक्वल टू 3 into 15 into 4 डिवाइड बाय 7, 2 to the 4 ही पार्ट हो गया, इंटू 10⁻34 और 24 कितना हो गया, 58 और 4 62 और 11 73, 10⁻73। n की ये वैल्यू आती है। बहुत बड़ा ऑर्बिट है ऑब्वियसली, बहुत दूरी है अर्थ और सन की। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 6 3 18, n इज इक्वल टू 180/7 इंटू 10⁻73, ये रिजल्ट बन जाता है। अब अगर इसको डिवाइड करते हैं, n इज इक्वल टू 5.7 इंटू 10⁻73, ये आपके पास रिजल्ट आ जाता है। तो थोड़ा सा इसको अगर और अप्रोक्सीमेशन में ले तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, क्या मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 26 ले सकता हूँ, 26 इंटू 10⁻
73, तो पॉइंट अगर लगाना है हमने तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10 करेंगे, तो n इज इक्वल टू 2.6 इंटू 10⁻⁴। ये आपके पास n की वैल्यू आएगी। अगर सन को ऐसे न्यूक्लियस की तरह कंसीडर किया जाए, अर्थ उसमें किसी एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, तो अर्थ का वो ऑर्बिट कौन सा होने वाला है? अर्थ का वो ऑर्बिट 2.6 इंटू 10⁻⁴ ऑर्बिट होने वाला है। थोड़ा सा हाइपोथेटिकल था, बट हाँ अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी रह सकता है। तो ऑप्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस फॉर्मेट में दी है, इसमें दी है, तो आप वैल्यूज को अकॉर्डिंगली जज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आइटम्स का लास्ट क्वेश्चन था 12.9। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ शुरू करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तब तक के लिए सबको वंदे मातरम, जय श्री राम।